हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की वीडियो मेरी कुछ अलग होने वाली है। खुद को कैसे रखे खुश, पॉजिटिव, एनर्जेटिक। हम हाउसवाइफ की जिंदगी इतनी कठिन है, इतना टेंशन वाला है कि हम अपनी जिंदगी में ना खुद को भूल ही चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ ऐसी आदतों को जो हमें अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए और खुद को टेंशन फ्री करना चाहिए। तो जी हम हाउसवाइफ की आदत होती है कि हम ना हर वक्त कोशिश करते हैं कि सभी को खुश रखें और हर किसी को खुश करने के चक्कर में ना हम खुद इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, इतने ज़्यादा तंग रहते हैं कि फिर ना हम अपनी ज़िंदगी, हम अपना वो दिन, एक-एक दिन जो एक-एक पल निकल रहा होता है ना, वो हम कैसे निकालते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम दूसरे के लिए ही पूरा वक़्त दे देते हैं। तो जी सबसे पहले तो होता है सुबह की दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या होती है हम हाउसवाइफ़ की, तो वो रहती है पर डे एक जैसी। पर डे एक जैसी हमें हर काम तो करना ही है, मगर उसमें ना हमें कुछ चीज़ों का बदलाव। तो इसी टॉपिक पे और खुद को मोटिवेट करेंगे। साथ में आप सब मोटिवेट होंगे और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बताई है, जो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं चीज़ों को समझ के और जो मुझे लगा है मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आगे शेयर करी हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ बताना। एंड गाइज़ आप लोग मेरे वीडियो को नमस्ते। ढेर सारा प्यार दिए गुड हो। पिछला मॉर्निंग वीडियो आप लोगों एंड ने दिस इज बहुत आर प्यार दिया, podcast. My उसके father लिए name is तहे Ravi दिल Prakash. से My धन्यवाद। grandfather name is Naresh Prasad. My mother name is Vishakha Kumari. I am 7 years. I am a boy. आपको मैं मम्मी से मिलवाता हूँ। आइए। तो जी आप लोग मिले मेरे बाबू से। नाम रियांश प्रकाश है और ना बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो जी माँ बेटी की कुछ एक्टिविटी आप लोग देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे। अभी स्कूल जाना है। आज स्कूल जाना है। आज स्कूल जाना है। और गुरुओं का होता है गुरु क्या करता है? श्रम दिवस है। इस जो मेहनत करते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए मेरी भी छुट्टी। तो अब मैं भी तो टीचर, मैं भी तो पढ़ाई है नहीं मेहनत करता हूँ। मेरी भी छुट्टी इसका मतलब। अरे ये ऐसे ही खाया जाता है, कभी निकाल खाओ। मुझे लगा तुम चाय के साथ खिलाओगी। मतलब वेद में कुत्ता पाला था और डॉगी इतना ताकतवर था ने तोड़ भी दिया। इतना बड़ा ईंटा था। तो जी सुबह के बज रहा है 6 और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही मेरा सबसे बड़ा पहले रहता है कि मैं बाहर जाती हूँ, बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ और नहीं भी खोलती हूँ ना तो फिर मैं बाहर का नज़ारा तो ज़रूर ही लेती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलती है, एक अलग-सी ऊर्जा आती है। जो लोग के पास बाहर जाने के लिए दिक्कत नहीं है, मैं ससुराल में हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जाती, वरना मैं बाहर जाती, टहलती, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह में। एक अलग-सी एनर्जी रहती है बाहर के वातावरण में, जो कि वो घर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए भी टाइम निकाल कर बाहर जाएँ और अपने लिए रिलैक्स होएँ, खुद के लिए टाइम दें। जब हम उठते हैं, बहुत सारे लोग 4 बजे उठते हैं, बहुत सारे लोग 5 बजे उठते हैं, बहुत सारे लोग 6 बजे उठते हैं। आप जिस टाइम पे उठते हैं और उस टाइम से ना आपकी पूरी दिन
बहुत ज़्यादा मैसी चल रही होती है, हड़बड़ी की चल रही होती है, तो उससे आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पहले उठ के अपने लिए 15 मिनट टाइम दें। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भी जब मुझे उठना रहता है, स्कूल जाना रहता है, तो फिर मैं 5 से 10 मिनट उससे पहले उठ जाती हूँ और थोड़ी देर खुद के लिए टाइम देती हूँ और बैठ के ना आराम से रिलैक्स आँख बंद करके थोड़ी देर अपने बारे में सोचती हूँ, वो पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ कि आज मुझे पूरा दिन कैसे निकालना है और फिर ना अच्छी दिनचर्या मेरी चल रही होती है। साथ में ऐसा होता है कि जब रात होती है ना, तो रात के टाइम मैं नेक्स्ट डे के लिए एक प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे क्या-क्या करूँगी। ऐसा होता है ना कि हम ना बस खाते-पीते हैं और रिलैक्स करने लगते हैं। फिर हम कल के बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कल के बारे में कल देखेंगे, कल होगा, तो वो पूरा दिन बिज़ी रहते हैं और पूरा दिन ना वो टेंशन में रहते हैं, ये करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। तो एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है जो कि ध्यान रखनी चाहिए, कल की प्रिपरेशन हमें आज रात को 5 मिनट टाइम देके एक रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को कि हाँ, मुझे ये चा सारी चीज़ें करनी है और नहीं हो सकता है ना, हम भूल जाते हैं, तो एक कॉपी पे, एक डायरी पे हमें नोट करना चाहिए। चीज़ें हर रोज़ बदलते रहती हैं, कुछ ना कुछ अलग होता है, पर उस टाइम को हम ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं, जबकि हम एक रूटीन पे रहें। तो हम हाउसवाइफ़ की एक रूटीन होनी चाहिए, जो कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो दिन भर घर में रहना है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर सच बताऊँ, जो वुमेन्स जो लोग ना जो बाहर की ड्यूटी करते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन वो रात को ही कर लेते हैं और उनकी पूरी दिन जो जाती है ना, वो बहुत अच्छी जाती है और वो घर के भी काम कर लेते हैं, बाहर के भी काम कर लेते हैं और फिर वो एक जो जॉब करते हैं उनको एक सैलरी मिलती है और उस सैलरी के वजह से ना वो ऐसे भी सैटिस्फाइड रहते हैं और वो रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं। तो सच बताऊँ कि हम हाउसवाइफ़ कितना भी कुछ कर लें ना, तो हमारी सैलरी तो नहीं बनने वाली है। पर सच बताओ, सैलरी से भी बड़ी कोई चीज़ होती है, तो अपने आप को खुश रखना, टेंशन फ्री रखना, हेल्दी रखना, ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए क्योंकि सच बताऊँ, जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे नहीं कर पाएँगे। वो जितनी ज़िम्मेदारी हमने उठा रखी है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए जब तक हम हर काम करते हुए हम खुद को रिलैक्स नहीं रखेंगे, खुश नहीं रखेंगे, तो हम आगे का कार्य कैसे करेंगे? आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ हस्बैंड्स को लेके और वाइफ़ को लेके। हमारा खुश ना रहने का एक और रीज़न होता है कि हम ना हस्बैंड को ज़्यादा टाइम देते हैं। घर में काम भी करते हैं मगर ना जो एक होता है ना प्रायोरिटी कि हम ना हस्बैंड की जो वैल्यू होती है ना अपने बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा कर रखते हैं। उनकी हर बातों को ना हम इतना माइंड सेट करते हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है, पर मैं सच बता रही हूँ आप लोग करके देखना तो आप शायद ना फिर कहोगे कि नहीं ये सारी चीज़ें एकदम राइट हैं। तो महिलाओं के बारे में बता रही हूँ कि कुछ लोग अपने हस्बैंड की ना हर बात, हर चीज़, हर काम इतने ज़्यादा केयरफुली से करते हैं कि वो अपने हस्बैंड को ना बेड से उठने नहीं देते हैं। कि वो अपने ड्यूटी से आते हैं तो वो तो थके हुए होंगे तो फिर मैं सारी चीज़ें करके दे दूँ। या फिर बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेल के आ रहे हैं। मैं सच बताऊँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद से ना करके उन्हें खुद करने देना चाहिए। जैसे कि हस्बैंड आते हैं, तो वो बैग कहीं, उनका ड्रेस कहीं और फिर हम उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को सही जगह पे लगाते हैं। तो मैं
बस छोटी सी चीज़ कहूँगी, हस्बैंड को भी कोऑपरेट करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स हर किसी को कोऑपरेट करना चाहिए। बच्चे को भी ऐसा हम गाइडलाइन कर सकते हैं कि अपना जूता कहाँ रखना है, अपने बैग्स कहाँ रखने हैं अपने, और इस चीज़ को सिखाते हैं ना, सच बताएँ तो उनके लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो वैसे ही हम अपने हस्बैंड को ये चीज़ें भी बता सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस कम रहेगा, हमारा टेंशन कम रहेगा, और फिर ना हम अपने लाइफ में अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जो टाइम हम उन सारी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर और दूसरा ये भी है कि कुछ वाइफ़्स जब हस्बैंड आ जाते हैं घर पे, ड्यूटी से आते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा बात करती हैं। पूरे दिन की जो दिनचर्या है अपनी, कि हमने क्या किया, कैसे किया, कब किया, इन लोगों ने ये बोला, वो लोगों ने ये बोला, ये सारी जो चीज़ें करती हैं ना, सच बताऊँ कि ये ना बहुत हानिकारक है एक वाइफ़ के लिए। हमें उस टाइम तो लगता है कि हम अपनी बात कह के ना बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ! अब तो मेरा टेंशन ख़त्म, और हस्बैंड को मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो वो तो अब सब मैनेज कर लेंगे। बट रियली में बताऊँ तो वो सारी चीज़ें जो ना हम बता रहे होते हैं, हम अपना स्ट्रेस खुद और बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा लगता है ना कि हम अभी आए हैं ड्यूटी से, जॉब करके, और फिर ना वाइफ़ मेरी इतनी सारी चीज़ें बता रही है, और हमारे घर के कोई भी सदस्य ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ़ वही बता रही है। तो उनको लगता है ना, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वो ऐसा सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो इन्हीं में है। तो ये चीज़ ना, आप जितना ही चुप रहो, जितना ज़्यादा चुप रहो ना, तो सच बता रही हूँ उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें हर चीज़ नहीं बतानी है, कुछ-कुछ चीज़ें बतानी है, पर हर चीज़ें नहीं बतानी है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है हमें खुश रहने का। उनसे वो घर की सारी बातें छोड़ो, उनसे कुछ भी मत कहो। अभी जो वो अभी हो रहा है, वो सारी बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे, और घर पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपने हस्बैंड को ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें आती रहती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें जाती रहती हैं, मगर ना हमें उन सारी चीज़ों को ना इग्नोर करना है। हम बहुत सारी चीज़ों को जब इग्नोर करने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ना बहुत आसान बन जाती है। तो जी, हम हाउसवाइफ़, हम गृहिणी के मन में जितने भी सवाल चलते हैं, उस पे हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम ना सोचें, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर ना एक चुल सी मची रहती है कि हम किसी ना किसी से कहें। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, पर मेरे लाइफ़ में मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, और उससे मैंने सीखा है, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो ऐसा होता है ना, तो हम अपने हस्बैंड से नहीं बता पाते, तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम रिलेटिव से बता देते हैं, अपने फ्रेंड से बता देते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ होता है या नहीं? तो फिर ना हमारे मन में चलता है कि चलो हम रिलेटिव से ही बता देते हैं, वो हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हम अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से बता देते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, और हमें लगता है कि हम अपनी बातें कह के बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ! बहुत ज़्यादा अब मेरी तो टेंशन ख़त्म सी हो गई है। पर रियली में ना हम अपने फ्यूचर में तमाशा बनाने के लिए उनसे कहते हैं। हमारे साथ इतनी सारी परेशानियाँ हैं और हमने कह दी। पर वो परेशानी हम कहने के बाद हम सोचते हैं कि वाओ! अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैंने कह दी है, और मेरा आधा दुःख तो दूर हो गया है, जो हमारे भाषा में कहते हैं। पर वो ऐसा नहीं होता है, वो हम और टेंशन ले रहे होते हैं, और जो वो फ्यूचर हमारा आगे जो कहता है ना, वो हमें और टेंशन की ओर ले जाता है। और वही रिश्तेदार, वही फ्रेंड सर्किल फिर हमें जाके बाद में हमारा तमाशा बनाने के लिए
फिर वो तैयार रहते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हमें कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है। क्योंकि जो एक जॉब लोग होते हैं ना, जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी बात और हमारी बातों में ना बहुत अंतर हो जाती है। उनका कुछ भी कहना और कुछ भी करना बहुत लोग सोचते हैं कि वो तो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, उनकी तो नेचर बहुत अच्छी है, उनमें तो ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, पर हमारी क्वालिटी को कोई देखता नहीं है। क्योंकि हाउसवाइफ़ सबसे बड़ा काम कर रही होती है, घर को सँभालने का काम कर रही होती है। तो बच्चों को सँभालने का काम कर रही होती है, परिवार को सँभालने का काम कर रही होती है। तो ये हमारे लिए काम नहीं है, एक ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम करते भी हैं, खुशी-खुशी करते हैं। पर उन सारी चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा लगने लगता है ऐसा कि वो तो समझदार नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोलते रहती है, वैसी चीज़ें करती रहती है, उसके पास तो पढ़ाई-लिखाई नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो तो सिर्फ़ खाना बनाने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें लगता है, दुःख होता है, पर उन सारी चीज़ों से निकल के हमें आगे खुद के लिए कुछ करना है और हमको लोगों से तमाशा नहीं बनवाना है, लोगों से एप्रिसिएशन लेना है। तो हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, पूरे दिन में जब हम हर चीज़ टाइम टेबल से कर लेते हैं, एक मैनेजमेंट अच्छे से मेंटेन कर रहे होते हैं, सबको देख रहे होते हैं, तो सच बताऊँ अपने लिए भी ना हम 2 घंटा चाहिए हमारे लिए निकलता है। ऐसा नहीं है कि उस 2 घंटे में ना जो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, सच बताऊँ तो टाइम तो होता है। उस 2 घंटे में हम मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं या कुछ भी हम करते हैं, पर्सनली कुछ करते हैं, पर हम मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है ना कि हम उस मोबाइल में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें देख लें, क्योंकि हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हम खुद का सपोर्ट करेंगे, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मगर हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप कहीं न कहीं से मोटिवेट होंगे, नॉलेज मिलेगा। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आप पढ़ाई में अपना फ़ोकस कर सकते हैं। आप खाना-पीना से लेके आप किसी चीज़ में एक अपना हॉबी बनाइए, उस हॉबी पे काम करिए और फिर देखिए आपके टैलेंट जब ना एक दिन उभर के आएगा, एक दिन अच्छा दिखेगा ना, तो सब आप पे ताली मारेंगे और बस मैं तो यही कहूँगी कि लोग आते-जाते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। ज़िंदगी एक बार मिली है, खुद के लिए मिली है तो स्टैंड लेना चाहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी भी मैंने अपनी नहीं बता पाई है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा जब आप चीज़ों को करोगे, समझोगे। तो जी, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्या लगा, कैसा लगा? आप लोग बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।